इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले डालेंगे हेडलाइंस पर। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की अंदरूनी कहल पार्टी की एक स्थायी विशेषता। हुबली में दिन दहाड़े हुई फायरिंग को लेकर बीजेपी में रोष, कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन, कहा हुबली धारवाड़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो चुकी खराब। हरिद्वार में महाकाली वाहिनी ने युवतियों को लव जिहाद से बचाने की पहल, स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान किया जाएगा आयोजित, कहा महिलाओं और युवतियों को मानसिक और वैचारिक रूप से मजबूत बनाना हमारा लक्ष्य। दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सौंपा जिला पदाधिकारी को ज्ञापन, पशु संरक्षण कानूनों के तहत निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कांग्रेस पार्टी पर आंतरिक मामले को लेकर कहा कि कांग्रेस की निरंतर आंतरिक कहल और अंदरूनी कहल पार्टी की एक स्थायी विशेषता है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जब भी विपक्ष यहाँ की थोड़ी सी भी गलती करके सरकार बनाने में कामयाब होता है तो वे शायद ही कभी सत्ता में लौटते हैं। इसके विपरीत हमारी सरकारें लगातार फिर से चुनी जाती है और हमारा वोट शेयर लगातार बढ़ता जाता है। पूरे विपक्ष में घबराहट और पलायन की स्थिति है। देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला आपस में सिर्फ हिटौवल कांग्रेस में चलते रहता है। इसलिए आप देखे होंगे, विपक्ष की कहीं भूल से भी सरकार बन जाती है तो दोबारा नहीं आती है। और भारतीय जनता पार्टी आज 22 राज्यों में सरकार में, और जब दोबारा तिबारा चुनाव होता है तो ज्यादा बहुमत से जीत के आती है। लगातार हमारी सरकारें रिपीट होती है, वोट प्रतिशत बढ़ता है। तो उनका अंदरूनी मामला है कि इनको मुख्यमंत्री बनावे, सिर्फ उटअव्वल चलते रहता है कांग्रेस में या विपक्ष में। टीएमसी में कल जिस तरीके से पहले एमपी ने इस्तीफा दिया पार्टी से, अब 100 से ज्यादा काउंसलर उन्होंने पार्टी और ममता बनर्जी के ऊपर। देखिए, भगदड़ सभी विपक्ष में मची हुई है। अभी आपने देखा उड़ीसा में, आसाम में, बंगाल, सभी जगह भगदड़ मची हुई है। जो अच्छे लोग दूसरे दल के में भी अच्छे लोग हैं, जो दूसरे दल में अच्छे लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के कारण वो दूसरे दल को छोड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, किनको लेना किनको न लेना। लेकिन देश के सभी विपक्षी दलों में भगदड़ की स्थिति है और बंगाल में तो विशेष भगदड़ मच रही है और मचने वाली है। चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग करता है, स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। ये तो चुनाव आयोग करता है, लेकिन निश्चित तो बड़ी संख्या में जो डबल एंट्री वाले लोग हैं, मृतक हैं या परमानेंट शिफ्टेड हो गए या बांग्लादेशी, रोहिंग्या या घुसपैठी है, लोग को एसआईआर में बाहर किया जाता है। ये तो चुनाव आयोग का काम है, संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। एक भी सीट तो नहीं जीती पिछले विधानसभा चुनाव में, और बड़ी बड़ी बातें करते थे। और जिस सीट की आप बात कर रहे हैं, पटना के बांकीपुर की सीट, इतना काम हुआ है वहां बांकीपुर में, इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी का ही कोई एक कार्यकर्ता लड़ेगा और प्रचंड बहुमत से बांकीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 9-10 सीटों पर है, एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है। हाँ, जल्द ही एनडीए एकजुट होकर लड़ेगी, जल्दी एनडीए
अपने सीटों पर उम्मीदवार की भी घोषणा करेगी। जितना हमारा बहुमत है उस हिसाब से हम घोषणा करेंगे। एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी भी एक सीट मांग कर रहे हैं कि एक सीट मैंने कहा ना, एनडीए एकजुट है और एनडीए एकजुट होकर विधान परिषद का भी चुनाव लगे। पिछले दिन राज्यसभा का चुनाव था, आपने देखा, एनडीए एकजुट होकर लड़ा और आगे विधान परिषद के चुनाव में भी एनडीए एकजुट होकर लड़ेंगे। हुबली धारवाड़ में ट्रिपल आईटी के पास दिनदहाड़े हुई फायरिंग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हुबली के सांगोली रायना सर्कल पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तस्वीर जलाकर नाराजगी जताई। दरअसल विवाद एक वीडियो के बाद शुरू हुआ जिसमें धारवाड़ में किसानों पर रिवॉल्वर से गोली चलाने का दावा किया गया। वीडियो वायरल होने के बावजूद हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नर ने अभी तक आरोपित की पहचान नहीं बताई और जांच जारी रहने की बात कही है। इस पर बीजेपी एमएलए महेश टिंगनकाई ने आरोप लगाया कि हुबली धारवाड़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है और पुलिस विभाग पर गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठाए। ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಚಿಕ್ಕಪದೇನು ಘಟನೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ರೋಹಕ ಘಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಮಾತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬಹಳ ಆರಾಮದಿಂದ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಅನೇಕ ಲೇವಾದೇವಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆನೇ ಒಂದ್ 2-3 ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ರಿ ನಮಗೆ ಸಿಸಿಬಿ ಅವ್ರು ಕರೆದ ಧಮಕಿ ಕೊಡ್ತಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಏನಾಗೈತಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ನಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಖರೀದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಘಟನೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾರು ಗುಂಡು ಹರಿಸ್ಯಾರ ಯಾರು ಗುಂಡು ತಗೊಂಡ್ರು ಯಾರು ಗನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನನಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಡೆದ ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಯಾರ್ಯಾರು ಪರವಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅನ್ನೋಂಥದನ್ನ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಯಾರು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕಮಿಷನರ್ ಒದಗಿಸಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಾಗ ಯಾರು ಬಂದ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಗೋರಿ ಅವಾಗ ಆ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗುಂಡಾಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಹೇಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಸಲನೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯರಾಗ್ಲಿ ನಾನಾಗ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದವರಾಗ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇದು ಸುಧಾರಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಿಗಡಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾರು ಗುಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವ್ರು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಾರ ಯಾರದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಾವು ಹೊರಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳದ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದೇನು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ युवतियों को लव जिहाद से बचाने और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से महाकाली वाहिनी नाम के एक नए संगठन का गठन किया गया है। प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान संगठन से जुड़ी महिला पदाधिकारियों ने इसको लेकर जानकारी दी। बताया गया कि वर्तमान समय में युवतियों को टारगेट बनाकर गुमराह करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और युवतियों को मानसिक और वैचारिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वह किसी भी प्रकार से छलावे में न आए। आने वाले दिनों में ये संगठन स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। नाम का एक संगठन बनाया है जिसमें यति महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के संरक्षण में जो है संगठन बना है। मेरे साथ मेरे राष्ट्रीय सह समन्वयक श्वेता जी हैं, मधु जी हैं और रीना जी हैं और संध्या जी हैं। हम सारे ही लोग आज हरिद्वार आए हैं क्योंकि ऋषिकेश में हम लोगों का एक सम्मेलन महाधिवेशन होने वाला है जिसमें महाकाली जो है पूरे साल का अपना क्या उनकी कार्य योजना रहेगी, क्या क्या जो है हम समाज के आखिरी महिला तक किस प्रकार से सनातनी महिला तक पहुंच सकते हैं उसके बारे में हम उनको बताएंगे। और जो सबसे ही इम्पोर्टेंट जिस वजह से हमने इस पूरे संगठन का निर्माण किया है कि जो लव जिहाद के केसेस बहुत ज़्यादा सोसाइटी में इस टाइम भर गए हैं और मतलब अपनी बच्चियों को बचाने के लिए पहली चीज़ तो ये कि इस जिहाद के प्रति उनको सचेत करने के लिए कि भाई जो
मुस्लिम समुदाय है, उसके लड़के अगर उनके पास आ रहे हैं, उनकी लड़कियां उनके पास आ रही हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। वो जिहाद की शिकार हो सकती हैं। ये अपनी बच्चियों को बताना, यदि कोई बच्ची फंस जाए, भगवान न करे कोई बच्ची फंस जाए, तो उसकी वित्तीय, कानूनी और आश्रय में मदद करना, कि उसको जहाँ भी जरूरत है, उसे कुछ हेल्प की जरूरत है, कानून की जरूरत है, पैसों की जरूरत है या आश्रय की जरूरत है, तो हम तीनों ही स्तर पर उसका जो है साथ देने वाले हैं। और बाकी महाकालियां पूरा प्रचार प्रसार पूरे देश भर में महाकाली की पूजा का करेंगी, जिसका हम कीर्तन के माध्यम से करने वाले हैं। हर महीने हर जिले में एक बड़ा भव्य कीर्तन रहेगा, जिसमें सारी महिलाएं अपनी बहू और बेटियों के साथ स्पेशली इनवाइटेड रहेंगी, कि वो बच्चियां आने वाले समय में अपना धर्म कैसे प्रैक्टिस करें उसको सीख सकें। कार्यक्रम है, इसमें एज सच संत जो है इनवाइटेड नहीं है, लेकिन हमारे जो संरक्षक हैं वो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज हैं, और ध्यान योग मंदिर के जो पूज्य पीठाधीश्वर है वो रहेंगे उसमें कार्यक्रम में। बाकी कुछ संतों की उपस्थिति रहेगी, और वैसे जो है ये पूरा महाकालियों का ही सम्मेलन है। इसमें अधिवेशन में महाकालियां ही रहने वाली हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बकरी ईद के अवसर पर गौवंश संरक्षण और अवैध तस्करी के विरोध में जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रशासन से पशु संरक्षण कानूनों के तहत निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांत गौ रक्षा प्रमुख विजय झा ने की, जिसके बाद विजय झा ने कहा कि गौवंश सनातन समाज की आस्था का केंद्र है और इससे जुड़ी भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। वीएचपी के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने प्रशासन से अपील की कि त्योहार के नाम पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। उत्सव के नाम पर अगर हिंदू आस्थाओं को पहुंचेगा ठेस तो मचा देंगे। इस बार हम लोग तांडव बकरीद के दिन हम लोग आज डीएम साहब को आवेदन सौंपे हैं कि उत्सव के नाम पर जो दरभंगा जिला में नहीं पूरे देश भर में गौ की तस्करी होती है, गौ का कत्ल होता है, गौ की हत्या होती है अवैध रूप से, उस पर अभी तक अंकुश नहीं लग रहा है। और आए दिन हम लोग इसका विरोध किए हैं, जिलाधिकारी को और बिहार सरकार को ज्ञापन भी सौंपे हैं, परंतु ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपको मैं बता दूं कि जो गौ माता है, यह गौवंश सनातनियों के लिए आराध्य है, गौ को माता मानते हैं, और ऐसे विधर्मी लोग भी इस धरती पर हैं जो गाय की हत्या करती है, वो खुलेआम करती है। मैं किसी के उत्सव का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन उत्सव के नाम पर अगर आस्था के ठेस पहुंचाने का काम करेगा तो इस बार बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। हम लोग इस बार जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं जिला प्रशासन को खुलेआम कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि शहर में शांति और सद्भाव के साथ उत्सव मने, तो जहां जहां गाय बंधी हुई वहां से गाय को छुड़वाएं और अपने कब्जा में ले। जिस मुस्लिम के घर पे गाय बंधा हुआ उसको वहां से छुड़ा के लाएं, कुर्बानी के नाम पे जो खरीद के ला रहा है उसको छुड़वाएं और अविलंब उस गाय को मुक्त करे, और उत्सव के नाम पर जो आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है उस पर अविलंब कार्रवाई करे। हम लोग आज डीएम साहब को अभी ज्ञापन सौंपे हैं और यह मांग की है, ये विश्व हिंदू परिषद दरभंगा जिला की ओर से ईद के मौके पर जिस प्रकार से बकरीद के मौके पर जिस प्रकार से गौ की हत्या होती है, कुर्बानी होती है, इसे अविलंब रोका जाए। उत्सव मनाएं, धूमधाम से मनाएं, अच्छे से मनाएं, लेकिन उत्सव के नाम पर किसी भी धर्म की आस्थाओं के साथ ठेस पहुंचाया जाएगा तो इस बार विश्व हिंदू परिषद चुप नहीं रहेगा, जवाब देने के लिए तैयार है। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद, सह जिला मंत्री, दरभंगा। गौ सम्मान आह्वान अभियान मनाया गया है राम जानकी मंदिर जो रामगंज में है, और यहाँ हम लोग जितने भी हिंदू भाई बहन हैं और भारत माता के संतान हैं, हम सब आज संकल्प लिए हैं हम लोग सब कि हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे गांव-गांव में, ब्लॉक में, और हर जगह माता बहनों और भाइयों को बताएंगे कि आप लोग गौ की रक्षा कीजिए, गौ पालन कीजिए जैसे पहले हम लोग पाला करते थे, और हम लोग जो बुजुर्ग गौ हैं उनको भी हम लोग उसी तरह सेवा करें जैसे कि हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। देश बचाने के लिए सैनिक जैसे अपना कुर्बानी देता है वहाँ भारत माता के लिए, इसलिए गौ माता है, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। और प्रशासन से मैं अपील करता हूँ कि अक्षर सत्य जो है, जो कानून के तहत जो प्रक्रिया किया गया है उसके तहत जैसे संज्ञान लेना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए, जिसके प्रति हम लोग कल जा करके डीएम से मिल करके या हम लोग उनको नोटिस दिए हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि गौ माता है, जैसे माँ जन्म देती है अपनी कोख से, मैं माता कहता हूँ, पृथ्वी माता कहता हूँ, धरती माता कहता हूँ, भारत माता कहता हूँ, उसी तरह से गौ माता भी एक हमारी माता है। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ
किसी के उत्सव से सभी उत्सव में सभी साथ मिलजुल कर करें, लेकिन हिंदू समाज का आस्था का प्रतीक यदि गौ माता की हत्या होगी तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, माता शक्ति दरभंगा परिवार एवं समस्त सनातनी बंधु रोड पर आएंगे और इसका अभियान, इसलिए हम लोगों ने जिला अधिकारी माध्यम से भी अपना पत्र और ज्ञापन दिया है। मैं आपके प्रेस के माध्यम से उन सभी धर्मियों को कहना चाहता हूं कि जो उत्सव के नाम पर किसी भी धर्म दूसरे धर्म को आस्था के ठेस पहुंचाता है, उसको जवाब देने के लिए हम लोग आज सड़क पर हैं। इस बार अगर बकरीद के अवसर पर एक भी गौ माता की हत्या हुई तो हम लोग जवाब देने के लिए खड़े हैं। आज कल हम लोगों ने डीएम दरभंगा डीएम को आवेदन दिया और उस आवेदन में यह मांग किया कि अविलंब जहाँ जहाँ गाय बंधी हुई है, बिक्री हो रही है, उसे मुक्त कराया जाए। जो उच्च स्तर पर जो इसका खरीद बिक्री हो रहा है उसको मुक्त किया जाए। परंतु यह देखने को नहीं मिला। कल रात में शाम में 6 बजे जिला के डीएसपी, जिला के एसडीओ कम्युनिटी निभाने करमगंज गए और बंधी हुई गाय को खुलवाकर साइड करवाए, लेकिन वहां से एक भी गाय को जब्त नहीं किया। और उसके बाद एसडीओ का बयान आता है कि गाय को अगर बिक्री, जानवर का बिक्री करना है तो जाकर मेला में बिक्री करे, रोड पर बिक्री न करे। एक तरफ सरकार कहती है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगनी चाहिए और पूरे भारत के हिंदू और मुसलमान एक तरफ खड़ा होकर बोलता है कि गौ माता का राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, और यही दरभंगा के एसडीओ ये कहते हैं कि इसको बाजार में जाकर बेचा जाए। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिला के अधिकारी महोदय इस विषय पर अविलंब संज्ञान ले। मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह के निर्देश पर आगामी बकरीद त्योहार को शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से कटरा कोतवाली क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के तहत एक रूट मार्च निकाला गया। इस रूट मार्च का नेतृत्व एडिशनल एसपी ने किया, जो मुकेरी बाजार चौराहे से शुरू होकर इमामबाड़ा ईदगाह तक निकाला गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करते हुए त्योहार को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील भी की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। किसी भी प्रकार की अफवाह या शांति भंग करने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। साथ ही लोगों से प्रशासन का सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि भी सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया। त्योहार के दृष्टिगत आपके द्वारा शाम के टाइम आगामी त्योहार के परिप्रेक्ष्य में ये एक रूट मार्च है जो अभी मुकेरी बाजार से किया गया है इमामबाड़ा तक। शेष जो है रेगुलर पुलिसिंग में हमारे द्वारा चेकिंग की जाती है। इसी अनुक्रम में कानून व्यवस्था और इसी क्रम में कार्रवाई की जा रही है। इसमें सीओसीटी और थानाध्यक्ष कटरा, थानाध्यक्ष कोतवाली टीम सही लोग सर आगामी बकरीद है, क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? नमाज कहा हुआ तो हमने कुर्बान कर और जो निर्देश है पुलिस कमेटी की मीटिंग इसमें करा दी गई है और जहाँ पे जो बातें आई हैं उस हिसाब से संबंधित को निर्देश कर दिया गया है और जो सुबह से नमाज रहेगी और उस हिसाब से जो है ड्यूटी जो है व्यवस्था रहेगी। चुरिया में ग्राम विकास समिति गेंदाटोला ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए शोकाकुल परिवारों को तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान की। बता दें समिति ने स्वर्गवास रामाधीर निर्मलकर के बेटे रमन निर्मलकर और रामाधीर यादव की पत्नी जयंत्री बाई यादव के निधन पर उनके परिजनों को सहयोग राशि दी। इस दौरान समिति पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। इसके साथ ही समिति अध्यक्ष महेश गुप्ता ने कहा कि दुख की घड़ी में परिवारों के साथ खड़ा होना ही समाज की असली ताकत है। अकोला जिले में भीषण गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्थिति के बीच अब जंगली जानवर पानी की तलाश में इंसानी बस्तियों की ओर आते हुए देखे जा रहे हैं। हाल ही में बेलखेड़ इलाके में एक भालू को खेतों में घूमते हुए देखा गया। इससे किसानों और ग्रामीणों के बीच डर का माहौल बन गया। बढ़ते तापमान और जंगल के अंदर बदलती परिस्थितियां जंगली जानवरों को इंसानी बस्तियों की ओर से आने पर मजबूर कर रही है। ऋषिकेश में IRCTC भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए 11 रात 12 दिन के 2 नए टूर पैकेज लेकर आया है। दोनों ट्रेनों योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से अलग अलग तारीखों पर चलेंगी। बता दें IRCTC के ज्वाइंट जनरल मैनेजर वायु नंदन शुक्ला ने प्रेस वार्ता में बताया कि पहली ट्रेन 12 जुलाई से रवाना होगी और 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगी। दूसरी ट्रेन 29 जुलाई से चलेगी और तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी। पैकेज में खाने पीने, ठहरने और स्थानीय ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी शामिल है। किराया स्लीपर से
AC क्लास तक लगभग 24,000 से 52,000 रुपये रखा गया है। एक मुश्त भुगतान न कर सकने वाले यात्री EMI पर बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही LTC और AMI की सुविधा भी उपलब्ध है। IRCTC इसके अलावा भूटान, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, बाली, वियतनाम, श्रीलंका जैसे विदेशी पैकेज और धर्मशाला, खजियार, कश्मीर, दार्जिलिंग, 4 शक्तिपीठ, 3 ज्योतिर्लिंग, हम्पी, भोपाल, पंचमढ़ी, लद्दाख, केरल, अंडमान, मैसूर, ऊटी जैसे घरेलू पैकेज भी चला रही है। प्रेस वार्ता में ज्वाइंट GM वायु नंदन शुक्ला, सहायक प्रबंधक नवीन गोयल और स्टेशन अधिकारी अमित राणा भी मौजूद रहे। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जून महीने में 2 ट्रेनों का संचालन करने जा रही है, जो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहा जाता है। ये इस क्रम में पहला जो ट्रेन है वो योगनगरी ऋषिकेश से 12 जून को शुरू होगी। ये वाया हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ होते हुए ये अपने 7 ज्योतिर्लिंगा को कवर करते हुए वापस 11 रात 12 दिन में वापस आएगी। इसमें हम लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर उज्जैन में कर रहे हैं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इंदौर में है, द्वारका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग हमने पुणे में किया हुआ है और इस वापसी में ये औरंगाबाद में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कवर करके आएगी। और 11 रात 12 दिन का जो पैकेज है इसमें ऑल इंक्लूसिव पैकेज है। ट्रेन जर्नी है, कंफर्टेबल ट्रेन जर्नी है। इसको हम 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, स्लीपर क्लास, 3rd AC और 2nd AC। स्लीपर क्लास का किराया तकरीबन 24,000 के आसपास है, 3rd AC का तकरीबन 41,000 के आसपास है और जो 2nd AC है वो 50,000 के आसपास है। सॉरी, नहीं रियायत देखिए, ये ऑलरेडी क्योंकि ये पब्लिक सर्विस के लिए है, हम लोग ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिल के इसको चला रही है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पब्लिक। तो इनको मतलब हमारा प्रयास बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा डेस्टिनेशन को एक बार में कवर करें ताकि लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। अंबाला पुलिस की CIA एक टीम को गश्त के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पुलिस टीम ने एक मुठभेड़ के बाद साजाद क्षेत्र में अपने ही परिवार के सदस्यों की गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को काबू कर लिया है। बता दें, मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आरोपी की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए सिविल अस्पताल अंबाला शहर रेफर कर दिया गया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसी को लेकर CIA प्रभारी निरीक्षक हरजिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी की हालत में सुधार होते ही अस्पताल में डिस्चार्ज मिलते ही पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। रिमांड के दौरान आरोपी के गहनता से पूछताछ की जाएगी और मामले में आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बीती 23 तारीख को गांव बिचपड़ी थाना शहजादपुर में एक अभिषेक नाम के व्यक्ति द्वारा अपने ही परिवार के 4 सदस्यों को जो गन शॉट किया गया था, जिसमें 3 सदस्यों की मौत हो गई थी और एक सदस्य अभी क्रिटिकल स्टेज में चंडीगढ़ एडमिट है। उसी दिन से SP अम्बाला द्वारा अलग अलग टीमें गठित करके इसको ट्रैक करने के लिए टीमें लगाई गई थी, जिसमें काम करते हुए हमारी CA1 अम्बाला की टीम ने आज शाम को जैसे चेकिंग पर थी तो उन्हें अचानक बाइक पर एक लड़का खड़ा दिखाई दिया, जो कि पुलिस की गाड़ी को आता देखकर बाइक को छोड़कर भाग गया। जैसे ही उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायर किया, जो उसने लगातार पुलिस पार्टी पर 4 फायर किए, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी ने भी उस पर 4 फायर किए, जो कि 2 फायर उसके दोनों लेग्स पर लेफ्ट और राइट दोनों पर लगे और वो इंजर्ड हो गया। उसे वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल एडमिट कराया गया नारायणगढ़, जहाँ से रेफ़र करके अभी उसे अम्बाला लेकर आया गया। देखिए, अभी प्राइमरी पूछताछ कोई नहीं हो पाई, हॉस्पिटल से सीधा इसे रेफ़र करके यहाँ भेजा गया और उसने पूछने पर अपना नाम जो अभिषेक सन ऑफ सतबीर और जो बिचपड़ी में गोली कांड किया था वो इस द्वारा किया गया। उस पर 32 बोर पिस्टल बरामद हुआ है और कुछ राउंड और कुछ जो राउंड फायर हुए वो मिले। सर, ये वही पिस्टल है? बिल्कुल, ये वही पिस्टल है जिसने से अपने परिवार के 4 सदस्यों को गन शॉट किया। इसकी लाइसेंस था ये एक देसी कट्टा टाइप पिस्टल है। सर, इसकी हालत ठीक है?
अभिषेक बिल्कुल सीरियस हालत से रेफर करके यहाँ अम्बाला सिविल हॉस्पिटल में लाया। कुछ बताया जी क्यों इसने घर वालों नहीं, अभी ऐसी कोई पूछताछ नहीं हुई। डॉक्टर अभी जैसे ठीक होगा डॉक्टर साहब के यहाँ से जैसे डिस्चार्ज होगा उसके बाद ऐसे पूछताछ की जाएगी बारीकी में। ये सब क्यों किया, उसका पीछे क्या कारण था, क्या रीज़न था, वो सब आपके सामने लाया। बरेली में थाना आंवला क्षेत्र के मनौना धाम से अपहरण हुए 1.5 साल के बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बता दें, बच्चे का अपहरण करने वाले 2 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए थे, जबकि एक हेड कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस और अपहरण में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने घायल बदमाशों और घायल पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं अब पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जाँच कर रही है। 24 मई 2026 को थाना आंवला स्थित ग्राम मनौना से एक 1.5 वर्षीय बच्चे ऋषभ के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर एवं प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 278/26 थाना आंवला पर संगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया। इसी के क्रम में 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा सीसीटीवी कैमरा फुटेज, सर्वेलेंस एवं अन्य टेक्निकल इनपुट्स पर कार्य किया गया। टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर 2 अभियुक्तों को आइडेंटिफाई किया गया था। आज दिनांक 26 मई 2026 को पुलिस टीम्स को यह सूचना प्राप्त हुई कि दोनों अभियुक्तों द्वारा बच्चे को बेचने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। तो पुलिस टीम से इन्हें इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया। इनके द्वारा बच्चे और बाइक को छोड़कर भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में 2 अभियुक्तों को पैर पे गोली लगी है। इनके नाम योगेश एवं पवन है। इनके पास से 2 तमंचे एवं जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है और एवं उनके परिवार को सुपुर्द कर लिया गया है। योगेश और पवन को उपचार हेतु CHC लाया गया है। इस घटनाक्रम में एक कांस्टेबल भी घायल हुए, उनको भी उपचार हेतु CHC आंवला ले आया गया है। संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र में हरियाणा से आए कुछ युवकों की ओर से राहगीरों और स्थानीय लोगों से अभद्रता और छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपित युवकों को हिरासत में ले लिया है। बता दें, तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। पुलिस पूछताछ कर रही है। कौशाम्बी में सरायकील इलाके के तिल्हापुर के पास 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बता दें, हादसे के दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे कार्रवाई करने में जुटी है। सहारनपुर के देहरादून रोड स्थित फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई। यह आग सबसे पहले गोदाम में लगी और तेजी से फैलते हुए गंगा फर्नीचर और शक्ति फर्नीचर सहित 4 प्रतिष्ठानों को अपनी चपेट में ले लिया, जहां ऊंची लपटें दूर तक दिखाई दे रही थी, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास की दुकानों को खाली कराया और लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने की सलाह दी, जिससे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। तो वहीं अब तक किसी के हाथाहाथ होने की कोई सूचना नहीं है। ये सुबह 6:30 सूचना प्राप्त हुई कि नमस्कार, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लकड़ी का जो फर्नीचर है, आप देखिए इधर जो ऊपर इसकी वर्कशॉप है, ऊपर अमन, यमन, गंगा और एक और है, 3 जो फर्नीचर के जो यहाँ पे शोरूम है, उनकी जो वर्कशॉप है ऊपर, उसमें आग लगी है और सुबह 6:45 बजे की घटना है। आप देख सकते हैं दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पे 5, 6, 7, 8 के करीब गाड़ियाँ लगी है। बड़ी मुशक्कत के बाद यहाँ पर आग पे काबू पाया गया है और आप देख रहे हैं ये सपना टागिज के ठीक थोड़ा आगे चल के देहरादून रोड भी कह सकते थे और इसे आप बाजौरे रोड भी कह सकते हैं और आग लगी है शोरूम में, कोई जान की। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।